सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे ब्लॉग देखते हैं एंड अभी भी आप देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच। मेरी गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी। आप सभी को अगेन राधे राधे। एंड मैं मॉर्निंग की शुरुआत ब्रश कर ली, सब कुछ हो गया था। मैं सुबह सुबह पानी ज़रूर पीती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कुछ खाकर पानी पिए। तो सुबह अभी 7 बज रहा है और मैं यहाँ पे पानी पी रही थी बिस्किट खाकर। और मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है 6:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। 6:30 के बाद मुझे बहुत सारा काम होता है, फ्रेश होना, ब्रश करना, थोड़ा सा सुबह सुबह ना मैं जल्दी होता है ना, बहुत लोग जल्दी रिकवर कर जाते हैं कि हाँ यार मैं फ्रेश हूँ, मैं ये कर लूँगी। मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है और मैं यहाँ पे फिर भी अपना टू डू लिस्ट बना रही थी, क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है ना, मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं ना, तो पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पढ़ते वक्त पता ही नहीं चलता मैं क्या पढ़ूँ अब। तो इसलिए अब धीरे धीरे मैं एक ग्राफ पे आ रही हूँ कि हाँ मैं टू डू लिस्ट बनाई हूँ और यहाँ पे मैं अपना प्रिपेयर कर ली क्या मुझे पढ़ना था क्या नहीं। अगेन मेरे लैंग्वेज पे आप कोई कमेंट्स मत करना कि मैं ऐसे बोलती हूँ वैसे बोलती हूँ, जैसे ही बोलती हूँ मैं बोलती हूँ। एंड धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएगी। देखो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बाहर मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे बाहर कुछ ना कुछ नॉइज़ आते रहती है, तो इसको इग्नोर करना। मैं यहाँ पे दिखा रही थी पॉलिटी मुझे 3 घंटे पढ़ने हैं एंड हिस्ट्री जो है वो मैं 2 घंटे पढ़ूंगी। क्यों देखो पॉलिटी 3 घंटे क्यों, क्योंकि ना मेरी छूट गई है क्लास जो है ना इसका, वो काफ़ी क्लास मेरा छूट चुका है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। अगर पूरा क्लास जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं कम टाइम दूंगी। एंड और जो भी सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी तो हो ही रहा है, हिस्ट्री हो गया, एंड ये ज्योग्राफी भी मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री अभी 3 सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाता है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन बैंक से, मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ें रिवीजन करेंगे। लेकिन अभी क्या करना है, जो मेरा क्लास छोटा हुआ है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है जो मेरा ऑलरेडी पीछे क्लास छूट चुका है, उसको देखना है। एंड देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल की फोटो है भोलू के फ़ोन के स्क्रीन पे, इतने सुंदर इतने क्यूट लगते हैं ना। मैं देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं जब भी आपको टाइम दिखाती हूँ ना, तो मैं अपने फ़ोन से नहीं दिखा पाती, क्योंकि मेरे पास पर्सनल सिर्फ एक फ़ोन है, इस वजह से तो भोलू के फ़ोन में ही दिखाते हैं। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 7:21 हो रहा था, तब से मैं फाइनली पढ़ाई करना स्टार्ट की और 2 घंटे मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ। क्योंकि अभी ऐसा मन नहीं हो रहा था कि मैं टेबल पे बैठकर, चेयर पे बैठकर टेबल पे पढ़ूँ एकदम प्रॉपर वे में। तो मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रही थी नीचे बैठकर ही, जो कि मुझे पढ़ना था। और उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाने का मन हुआ तो भोलू काटा एप्पल, सेव, एप्पल इंग्लिश, ओ माय गॉड, तो भोलू काटा सेव, तो मैं यहाँ पे सेव खा रही थी, जो कि वो ले रहा था एंड वो दलिया भी बना रहा था। मॉर्निंग का चीज़ें वही करता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही पढ़ने बैठ जाती हूँ और उसको जाना होता है लाइब्रेरी, तो इस वजह से वो सुबह में लाइब्रेरी कुछ खा कर जाता है ताकि लेट से आए। और मेरे लिए भी अच्छा होता है कि मैं लेट से खाना बना पाऊँ, नहीं तो क्या होता है माइंड में वो टेंशन चलती रहती है, यार खाना बनाना है खाना बनाना है, तो इसलिए तो वो बना लेता है, तो मुझे भी थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, मैं भी खा लेती हूँ। एंड देखो दलिया, बहुत टेस्टी दलिया बनाया था, लिटरली बता रही हूँ बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। एंड थोड़ा सा व्यू मेरा देख सकते हो। अभी मैं टेबल पे आई थी, अब मैं खाऊंगी, उसके बाद जो हमारा आगे का स्लॉट होगा वो मैं स्टार्ट करूँगी। और मैं यहाँ पे बहुत पता नहीं क्या सोच कर एकदम एक अलग वे में खा रही थी, फिर उसके बाद कुछ भोलू बोला तो मैं हंस रही थी। एंड जो यहाँ पे मेरी 8 आवर्स स्टडी चैलेंज है ना, उसमें देखो दिक्कत कहाँ पे आ रही है मुझे, मेरे अकॉर्डिंग कि मुझे ना 4 बजे के बाद पढ़ाई करने में रात में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि 4। सो गाइस हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है 4th क्लास। देखो यहाँ से मैं राष्ट्रीय आपात से प्रारंभ की थी, मतलब स्टार्ट की थी पढ़ना। सो वित्तीय आपात, अनुच्छेद, जो भी चीज़ें आती गई, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का वीटो पावर, उपराष्ट्रपति का जो भी चीज़ होती है। देखो सबसे अच्छा मुझे लगता है खान सर का एक ट्रिक है उसरा निका चुस, इससे ना आपको थोड़ा अनुच्छेद याद करने में इजी होता है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे सर का एक ही चीज़ है ना कि वो ट्रिक बाय ट्रिक पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब इजी हो जाता है, क्योंकि देखो इतना सारी चीज़ें होती है ना याद करने के लिए, क्यों, तो इसमें थोड़ा सा तो आपको अपना ट्रिक लगाना ही पड़ेगा। तो आज मैं अच्छा खासा कवर कर ली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें, मैं थोड़ा फास्ट लेकर चलूँगी तो भी मुझे कंप्लीट होगा। पॉलिटी मेरा पूरा छूट गया था, ऑलमोस्ट क्लास ख़त्म हो गया ही है। अभी जब मैं वीडियो बना रही तो फिनिश हो गया क्लास। 30 क्लास है, अभी मैं 15 पहुंच गई हूँ, तो 15 क्लास और बचा हुआ है। तो मैं 3-3 क्लास रोज़ भी ले लेंगे तो हो जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि दिसंबर में होने वाला है दरोगा का एग्ज़ाम, तो उसके लिए जितना ज़्यादा प्रिपरेशन कर सके उतना करेंगे। एंड करेंट भी लेकर चलना है, क्योंकि मैं अब करेंट लेकर आई हूँ। करेंट तो बहुत पहले से मुझे पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत गलती कर दी, अब क्या कर सकते हैं।
तो चलो अभी मैं पढ़ूंगी ज्योग्राफी। अभी बज रहा है 12 और अभी 1 घंटा टाइम है, क्योंकि आज भोलू बनाया था दलिया तो मैं खा ली हूँ। तो अभी खाना थोड़ा लेट से बनाएंगे, तो इससे पहले मैं पढ़ती हूँ। अभी कहाँ रखी हूँ, ये है हमारा ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में जो भी नदी वगैरह होता है, तो इसका मेरा क्लास जितना से छूटा हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। आपको दिखाती हूँ कि कहाँ तक मेरा छूटा हुआ है, तो चलो करते हैं। सो गाइज़, अभी मैं ले रही थी ज्योग्राफी का क्लास। जैसे मैं आप सबको बताई कि हाँ मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, और सच में ज्योग्राफी पढ़ने के बाद ना मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि देख सकते हो इसमें यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट हुआ, बिहार का भौतिक प्रदेश, और यहाँ के बाद हमारा जो PDF चला गया वो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब इसके आगे जाने चाहिए थे, फिर आया यहाँ, फिर आ गया यहाँ। मतलब जो सीक्वेंस है ना इसका बहुत उलट फेर किया हुआ है। देखो मैं एक चैप्टर रिवीजन की हूँ, मतलब पढ़ाई की हूँ, लेकिन देखो 2 यहाँ। अब ये सब किसी और सब्जेक्ट का है। देखो ये चट्टान से है, दिख रहा है आपको, ये चट्टान से है। तो मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी क्या यार की करते रहता है बाहर, प्लीज़ जस्ट इग्नोर। इसकी वजह से ना मुझे बहुत सच में गुस्सा आया कि या तो मैं इसको रिवीजन करते वक्त मुझे बहुत दिक्कत आएगा इधर उधर करने में, तो या मैं इसका नोट्स बना सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इसको काट के नोट्स की जगह पे मैं चिपका सकती हूँ। तो देखो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो अभी आगे क्लास लेते हैं, उसके बाद कुछ खाने के लिए बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है। और अभी तक मेरी क्लास ऑलमोस्ट 4 घंटे की हो गई है। 3 घंटे पॉलिटी एंड 1 घंटे ज्योग्राफी हमें कंप्लीट करना है 8 आवर्स। लेकिन इसमें क्या होता है ना, देखो 8 आवर्स में मुझे खाना बनाना, मुझे ब्रेकफास्ट तो बोलूँ सुबह बनाया था दलिया, तो अभी हम कुछ खाने के लिए बनाएंगे, और फिर क्लास जाना होता है। क्लास जाने में वहाँ पे 3 घंटे क्लास चलता है, 6, 7, 8, 9, और 9 बजे छुट्टी होता है। उसके बाद क्या होता है, 9:30, 10 बज जाता है, मतलब आधा घंटा आने में, और आने के बाद आपको थोड़ा कपड़ा चेंज कर रहा वगैरह वगैरह करके 10 बज जाता है रात। तो जब 10 रात बजता है उसके बाद पढ़ाई नहीं होती। तो जो भी पढ़ाई होती है अभी ही होती है, मॉर्निंग टाइम में ही, क्योंकि शाम में जाने से पहले 1 घंटा, 5 बजे के बाद समझो कि पूरी रात मेरी पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि फिर रात को क्लास होता है 3 घंटे का, तो क्लास लेते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं, क्योंकि थक जाते हैं यार, बहुत पैदल चलना पड़ता है 1.5 घंटे। तो चलो करते हैं आगे की स्टडी। कंप्लीट तो करना है ना 8 आवर्स, वैसे हो तो जाता है, लेकिन 3 घंटे क्लास जो कि सर लेते हैं मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो अभी तो 4 घंटा हुआ है, कल हो गया था, आज डे 2 है, तो देखते हैं आज 4 घंटे हुआ है, मेरा हो पाता है या नहीं 4 घंटे। अभी भी मेरे पास 4 घंटे समय है, लेकिन उसमें से खाना पीना भी बनाना है, तो चलो कर देते हैं। यहाँ पे खाना बना रही थी, जो कि मुझे बनाना था दाल चावल और भुजिया। और भुजिया ना मुझे 2 तरह का बनाना पड़ता है, क्योंकि भोलू को ना कभी कभी भिंडी पसंद नहीं आती, और मुझे भिंडी बहुत पसंद आती है। इस वजह से हम दोनों कुछ डिफरेंस खाना खाते हैं। ऐसे तो सेम खा लेते हैं, लेकिन ना उसको सिर्फ भिंडी पसंद नहीं है, इसलिए वो भिंडी नहीं खाता और मैं खाती हूँ। तो मैं यहाँ पे चावल बैठा दी थी, फिर बर्तन साफ़ कर रही थी। देखो हम गर्ल्स को ना ये चीज़ें होती है, चाहे आप कहाँ भी कहीं पे भी क्यों ना रहो, आपको खाना तो बनाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, या मेरे साथ होता है या सबके साथ। देखो सबके साथ नहीं होता, मैं भी देखती हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं है तो मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, फ्रेंड तो नहीं बोल सकते, जो रहते हैं पटना में लेकिन वो खाना नहीं बनाते, वो मेस ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे वैसे। लेकिन मैं रहती हूँ अपने भाई के साथ, और भाई लोग तो खाना बना नहीं सकते, फिर भी मेरा भाई जो है वो बना लेता है, कभी कभी वो दलिया बना देता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वो बनाता है, लेकिन प्रॉपर खाना तो मुझे बनाना पड़ता है दोपहर का। तो यहाँ पे मैं बनाई थी अपने लिए भिंडी की सब भुजिया, एंड उसके लिए बनाई थी करेली का भुजिया, क्योंकि वो भिंडी बिल्कुल नहीं खाता इसलिए। एंड देखो यहाँ पे मेरा भुजिया पूरी तरह से रेडी है, बहुत टेस्टी था। अब बज चुका है, हो चुका है टाइम 3:30। अब मेरे पास 1.5 घंटा समय है, 3:30 से 4, 4 से 5, 5 बजे मैं जाऊँगी ट्यूशन। तो अब 1.5 घंटे का एक स्लॉट मतलब मैं पढ़ सकती हूँ। मैं करेंट अफेयर फर्स्ट टाइम आने के बाद दे रही हूँ इस बार। तो चलो अब हम देखते हैं अपना क्या देखेंगे। ज्योग्राफी हो गया, मैं क्या क्या रूटीन बनाई थी एक बार देखती हूँ। इकोनॉमिक्स, तो अभी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अब इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं बजट।
आप सबको दिखाते हैं। और चलो मैं खुद रिवीजन करूँगी, उसको पढ़ूँगी। क्लास मेरा पूरा बजट छूट गया है और इकोनॉमिक्स का पूरा क्लास ही छूट गया है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना बजट। तो करते हैं स्टार्ट जितना जल्दी हो सके, ताकि एक क्लास कम से कम ले पाए और उसके बाद जाएंगे क्लास। सो चलो लेट अस स्टार्ट। और आज हम जो बजट पढ़ेंगे ना, वो करेंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो करेंट अफेयर में देखते हैं बजट कहाँ पे है। बजट ब्रांड रत्न पुरस्कार आर्थिक केंद्रीय बजट 2024-25। क्योंकि इससे एक सवाल तो इम्पॉर्टेंट है ही है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 30 पेज नंबर 31। तो इससे एक क्वेश्चन तो मान लो कि आप एकदम श्योर है आएगा ही आएगा। तो इसलिए बजट पढ़ना ज़रूरी है। पता है, देखो पढ़ते सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ती हूँ या आप सिर्फ पढ़ते हो या फिर कोई और नहीं। प्रॉब्लम यह है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हमसे बन पाता है या नहीं, वो एक क्वेश्चन ना हमारा मतलब डिसाइड करता है चीज़ें। तो चलो करते हैं इसका रिवीजन तो नहीं, मैं फर्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ। तो चलो करते हैं एक बार रीड। एंड यहाँ पे मैं बैठ गई थी करेंट में पढ़ने के लिए। क्या तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मैं बजट पढ़ रही थी, और बजट जो 2021 अभी भी मैं यही सोचती हूँ ना कि मैं 21 ही चल रहा है। पता नहीं 22, 23, 24 कैसे आ गया, मुझे सच में नहीं पता। इसलिए मुझे ना मेरे मतलब मुँह से जब भी निकलता है ना 21 निकलता है, 2021। अरे भाई 2024 में हम जी रहे हैं, पता नहीं 21 को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं मैं। चलो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो मैं 21 को नहीं भूल पा रही हूँ। हाँ हुआ है ना, मैं ग्रेजुएशन फाइनल की थी 21 में, और क्या हुआ था बस। तो यहाँ पे मैं अपना इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर ली, करेंट का, जो कि 24 और 23-24 में बजट पेश हुआ था उसका। एंड यहाँ पे मैं बना ली चाय। अब मेरा क्लास जाने का समय हो गया था, मैं यहाँ पे रेडी होकर बैठी थी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, पता नहीं क्यों। इसलिए क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है और अब दूर जाना पड़ता है ना हमें, काफ़ी दूर जाना पड़ता है क्लास। तो मैं पहले से ही सोचते रहती हूँ यार इतना दूर चलना पड़ेगा। और हल्का हल्का धूप भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप कम हो गया था। आपको वीडियो में देख रहा होगा इतनी क्लीन नहीं आ रही है। एंड मैं क्लास करके क्लास छुट्टी भी हो गया था, बज रही थी अभी 9, क्योंकि मैं उसका ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई और वीडियो बनाना भी नहीं चाहिए। फाइनली जो मैं करती हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और मेरी क्लास की छुट्टी हुई थी, और छुट्टी वक्त में एक बहुत प्यारा चीज़ हुआ, गणपति बप्पा जा रहे थे। सो प्यार से बोलो गणपति बप्पा की जय, गणपति बप्पा मौर्य। एंड इसी के साथ ब्लॉग इन करते हैं। आई होप सो आपको अच्छा लगा।